राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा 20 अक्टूबर को विधानसभा के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। बिहार के यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को सीएम नीतीश ने दी विदाई। सीएम ने की उज्जवल भविष्य की कामना। जातिगत जनगणना पर सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव का अल्टीमेटम, कहा 3 दिन में अपना स्टैंड क्लियर करे सीएम। संयुक्त महासभा में पीएम मोदी का संबोधन। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बता दें आपको कि रामनाथ कोविंद बिहार दौरे पर आने वाले हैं, जिसकी सूचना 20 अक्टूबर को वो आने वाले हैं, जिसकी सूचना विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने दी है। आपको बता दें कि विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह है, जिसको लेकर के रामनाथ कोविंद जो है वो 20 अक्टूबर को बिहार आने वाले हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्पीकर के आवास में रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। दरअसल विधानसभा की शताब्दी समारोह को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो बिहार आने वाले हैं और विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में वो शामिल होंगे। दरअसल इन तमाम बातों की जानकारी खुद स्पीकर ने कल नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचकर दी। आपको बता दें कि शाम को जब वो दिल्ली से वापस लौटे तो सीएम नीतीश कुमार के आवास में उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तभी स्पीकर ने इन तमाम बातों की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दी। साथ ही साथ बताया है कि किस तरीके से इंतजामात किए जाएंगे। और आपको बता दें कि विधानसभा भवन शताब्दी समारोह को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और इसको लेकर के बता दें आपको कि 20 अक्टूबर को बिहार आने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो भी धीरे धीरे अब की जा रही हैं। दरअसल ये बेहद जरूरी भी है कि जिस तरीके से तो अब बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में शामिल होने वाले हैं उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और उन तमाम तैयारियों के बीच आपको बता दें कि खुद इन तमाम बातों की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष ने दी है और जिसको लेकर के कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले महीने बिहार दौरे पर आने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20 अक्टूबर को पटना आएंगे और राष्ट्रपति कोविंद 21 अक्टूबर को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस बात की खुद जानकारी दी है। दरअसल दिल्ली दौरे से वापस आए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवासीय कार्यालय में मुलाकात कर राष्ट्रपति का कार्यक्रम मिल जाने की जानकारी दी है और आपको बता दें कि इन तमाम बातों को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई हैं। दरअसल साथ ही राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी तैयारियों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चर्चा भी की। राष्ट्रपति के सम्मान में विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अपने आवास पर पटना में रात्रि भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम किया गया है। बिहार के यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी है। दरअसल नीतीश कुमार ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है और उन्होंने लिखा है कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि बिहार के विकास आयुक्त अमीर सबुहानी ने भी पूर्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो बता दें आपको कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रहने पर नीतीश कुमार ने शुभम को बधाई दी है, साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की है।
कटिहार के लाल शुभम कुमार ने यूपीएससी में टॉप किया है, जिसके बाद से अब शुभम को बधाई देने का तांता शुभम के घर पर लग गया है। बता दें आपको कि अब इस बीच कदवा प्रखंड के जो शुभम हैं उनके गांव में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और शुभम के पिता देवानंद सिंह उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं, जबकि मां हाउसवाइफ है। साल 2019 में भी यूपीएससी में 290 रैंक लाने के बाद सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक के तकनीकी डिग्री वाले शुभम फिलहाल इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस पुणे में पदस्थापित हैं। तो जिस तरीके से कटिहार के लाल ने यूपीएससी में टॉप किया है, उसके बाद से उनके परिवार के लोगों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है। लगातार उनके गांव में जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, खुशी का माहौल है। दरअसल शुभम के माता पिता भी इसको लेकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। शुभम ने जिस तरीके से यूपीएससी में टॉप किया है, उसके बाद से उनके परिजन भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं और उनके माता पिता को बधाइयां दे रहे हैं। वो मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। इससे अधिक खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण पिताजी अर्ली एज में गुजर गए, जिसमें 10th में पढ़ता था। तो जहां जाने के लिए हमने संकल्प किया था उस ऊंचाई पर नहीं जा सका, लेकिन उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को जरूर एक न एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता था। बहुत खुशी हो रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। कभी सोचे थे कि बेटा मेरा ऐसा होगा? हाँ, क्योंकि वो छोटा ही था। जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था और दादी की भी सपना थी कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव लगातार अपनी मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया और लगातार जिस तरीके से केंद्र से भी उन्होंने मांग की कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने से साफ तौर पर मना कर दिया है। अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश कुमार 3 दिनों के अंदर बताएं कि उनका स्टैंड क्या होगा, इसके बाद ही तेजस्वी यादव ये तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। हम लोगों ने तो पहले प्रस्ताव दिया ही था। कब तक मौका दीजिएगा? 2-3 दिन में बोल लें, सोच विचार लें, 2-3 दिन तक अपना बयान दे दे। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा व्यस्त बहुत ना रहते हैं, फिर क्या करेंगे? समीक्षा पे समीक्षा, भिक्षा करते रहते हैं। 3 दिन के बाद क्या स्ट्रेटेजी क्या बताएंगे? हो गया, अरे 3 दिन बाद बताया जाएगा। हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हम लोग पीठ के पीछे काम करते हैं क्या? सामने आकर के ना हम लोग जो है अपनी लड़ाई, अपनी बात कर रहे हैं भाई। और इस इशू पे बिना भेदभाव के अलग पॉलिटिकल व्यू होने के बाद भी हम लोगों ने ये भी डिमांड की थी कि सीएम चलिए उनके नेतृत्व। जब इतना कर सकते हैं तो हम लोग कौन सा छुपाएंगे इसमें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार को 3 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर? जी बिल्कुल गुजरात, जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया और कहा है कि बिहार और पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना कराना बड़ा मुश्किल है और अगर जनगणना होगी तो केवल ओबीसी की नहीं हो पाएगी, एससी की जो हमेशा होती रही है वैसे हो सकती है। जिसको लेकर एक बार फिर से बिहार में तमाम विपक्षी जो दल है वो सरकार को फिर से घेरना शुरू कर दिया है। पहले कांग्रेस दल के विधायक जो है उन्होंने कहा, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अल्टीमेटम तक दे दिया बिहार सरकार को और कह दिया कि मुख्यमंत्री को हम 3 दिन का समय देते हैं, अगर वो इस पर विचार करते हैं तो ठीक है, प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर हम एक बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। उत्कर्ष, एक सवाल आपसे और है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और ये भी कहा है कि इसके बाद वो फैसला लेंगे कि आगे उन्हें क्या कुछ करना है। क्या संभावना लग रही है, तेजस्वी का अगला कदम क्या हो सकता है?
जी बिल्कुल पूजा, दो कदम जरूर देखे जा सकते हैं। एक तो पहला कि बिहार में इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है, नहीं तो दूसरा मुख्यमंत्री से आग्रह किया जा सकता है कि वो बिहार के खर्च पर जातीय जनगणना कराए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि नेता विरोधी दल ने मुख्यमंत्री को ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो बिहार सरकार अपने खर्च पर बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराए। पूजा बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया है और अब ये देखना बेहद अहम होगा कि 3 दिनों के बाद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और उसके बाद तेजस्वी यादव का क्या कुछ स्टैंड होता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना में महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 27 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है। सभी दलों ने यह फैसला लिया है कि महागठबंधन की सारी पार्टियां 27 सितंबर को किसान आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2021 में जातीय जनगणना नहीं कराया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा ने जातीय जनगणना कराने के लिए 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसौढ़ी में प्रेस पिकअप वैन लूटकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में अनुमंडल के धनरुआ पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना में इस्तेमाल की गई एक देसी कट्टा और एक गोली को भी बरामद किया है। मामले में मसौढ़ी एसडीपीओ वैभव शर्मा ने बताया है कि घटना में शामिल कुल 11 लोगों में से अभी तक 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। जल्द ही इस पूरे मामले में संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तारी करने की बात कही। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परसा गांव में मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि मतदान समाप्त होते ही 2 प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे को लेकर आपस में भिड़ गए। हालांकि घायल के साथ आए प्रत्याशी ने बताया है कि एक समर्थक ने इस घटना को चुनाव से अलग बताया है, वहीं एक प्रत्याशी के समर्थक ने इसे चुनाव से जोड़कर पिटाई किए जाने की बात कही। तुम लोग गारागारी माई बहन के दे रहा है, हम लोग इधर से खाली हाथ टूटे, हम लोग इधर से ईटा और बंदूक फायरिंग कर रहा था। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा वोट के कारण हुआ कि ऐसे हुआ, इसीलिए। बता दें आपको कि कल पहले चरण का मतदान था पंचायत चुनाव को लेकर, जिसके बाद से जब मतदान खत्म हुआ तो 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई और उस झड़प में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और उस झड़प में आपको बता दें कि कई लोग जो थे वो घायल हो गए हैं। 5 लोगों के घायल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। जी पूजा, मैं बता दूं कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेला पंचायत के परसा गांव में उस वक्त खूनी संघर्ष देखने को मिला कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट और लाठी डंडा चलने लगी, जिसके बाद फायरिंग की भी बात कही जा रही है। तो दूसरे दोनों पक्षों से भी जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी पक्ष की बात करें तो एक महिला भी घायल है, जिसे हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर किया है। जी पूजा। बिल्कुल रुपेश, तो प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर के अभी कोई बात सामने आई है? प्रशासन की अगर बात करें तो चूंकि देखिए ये मामला जैसे कि ये जो घटना बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि वोटिंग जबरन जैसे कि मुखिया प्रत्याशियों के द्वारा वोट देने के लिए कहा जा रहा था, जिसको लेकर के ये विवाद बढ़ा। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक के वहाँ टाइम की जा रही है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी रुपेश, घायलों की स्थिति को लेकर के कोई अपडेट? घायलों की अगर स्थिति की बात करें पूजा, तो जो महिला है, जो दूसरी पक्ष जो महिला घायल हुई है,
उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और बेहतर इलाज के लिए उसको चिकित्सकों ने पटना रेफर किया है जी। और अभी भी अगर स्थिति तनावपूर्ण वहां बनी हुई है गाँव में। बिल्कुल रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि दो पक्षों के बीच मतदान के खत्म होने के बाद खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं और सभी का जो इलाज है वो जारी है। कटिहार जिले के SC/ST थाना प्रभारी नित्यानंद पासवान पर एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप में लोगों ने बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की और कार्रवाई की मांग करते दिखे। इस दौरान थाना प्रभारी के बचाव में पहुंचे पुलिस की गाड़ी को लोगों ने घेर कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि सहायक थाना क्षेत्र के बंधु चौक मोहल्ले में थाना प्रभारी एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहा था। बक्सर में NH-84 के चौड़ीकरण को लेकर कई मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण में अवरोधन बन रहे मकानों को तोड़ा गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सरकार के अल्टीमेटम को लेकर अपना दर्द बताया। कई लोग मकान तोड़ने का विरोध कर रहे थे, जिन्हें किसी तरह प्रशासन के द्वारा समझाया बुझाया गया। कई लोगों ने 24 घंटे का समय मांगा। अभियान का नेतृत्व SDM दीपक कुमार कर रहे थे। नालंदा में एक किशोर के खिलाफ मिठाई और मोबाइल चोरी के आरोप में किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने महज 15 दिनों में सुनवाई करते हुए किशोर को रिहा कर दिया। किशोर की दर्द भरी दास्तान सुनकर जज ने न सिर्फ रिहाई दी है, बल्कि आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का उचित देखभाल करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही FIR करने वाले चेरो थाना अध्यक्ष को चेताते हुए कहा है कि छोटे मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचे, उसे समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र में सेल्फी लेने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। तिलहार कुंड पर सेल्फी लेने के दौरान युवक का पैर फिसल गया, जिससे वह कुंड में जा गिरा। मृतक की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुंड से निकालकर अपने कब्जे में लिया। इस घटना के कारण मृतक के घर में शोक की लहर है। अब तक आपने इश्क में पागल प्रेमी को प्रेमिका से मिलने की बात तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ एक युवक अपनी पत्नी से घर वापस आने की गुहार लगा रहा है। जी हाँ, यह युवक नालंदा जिले का बताया जा रहा है, जो इंसाफ के लिए हाथों में बैनर लेकर सड़कों पर घूमता नजर आया। आपको बता दें कि युवक की पत्नी पिछले 2 वर्षों से मायके गई हुई है और अब वापस न आने का ठान लिया है। साथ ही युवक को उसके ससुराल पक्ष उससे मिलने की भी इजाजत नहीं दे रहे। चौदह सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाले पितृपक्ष के दौरान मुंगेर में अलग अलग गंगा घाटों पर पितरों को मुक्ति देने के लिए रोजाना भीड़ लग रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान किया। इसके बाद विधिवत पूजा अर्चना कर स्वर्गवास हो चुके परिजनों को उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। और अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी शुक्रवार को लाइब्रेरी समिति की बैठक में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारी सम्मान दे, अधिकारी को काम करना चाहिए, न कि राजनीति। कल का विधायक नहीं हूं ना, किसी भी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं वेट नहीं करता हूं, लगाइए फोन। आप जमशेदपुर से कोई लड़का मुसीबत में होता है तो मैं उसको मदद करता हूँ। पदाधिकारी का काम है भेदभाव ना करके आप ईमानदारी से काम करें। अभी जो मेरा ऑडियो वायरल हुआ वो अमृता भगत के नाम की लड़की, उसने कहा कि विधायक जी, एक भाजपा वाले ने कि पटाखे वाले पर कंप्लेंट कर दिया है और एसडीओ आया और पटाखा जब्त कर।
प्रतापपुर प्रखंड के मझगावा गांव में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल बिस्तर पर पड़ी मृत महिला के शव को जिंदा करने के लिए यहां एकमात्र ढोंग किया जा रहा था, जहां ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया गया था कि मृतका महिला को जिंदा कर दिया जाएगा। और यह अंधविश्वास का खेल अशिक्षित गांव में ईसा मसीह के प्रचारक महिलाओं के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि झाड़ फूंक करने का यह खेल घंटों चलता रहा। अमेरिका के वॉशिंगटन में हुए क्वाड समूह की बैठक 24 सितंबर को आयोजित हुई, जिसकी मेजबानी जो बाइडेन ने की। इस बैठक में चीन, तालिबान, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई। क्वाड की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी ऐप्स का मुद्दा उठाया और क्लीन ऐप मूवमेंट की ओर मजबूत करने पर जोर दिया है। क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बोले कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र में साथ काम करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड फेलोशिप का ऐलान किया है। 4 देशों के छात्रों को यूएस में एडवांस स्तर की पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिलेगा। वहीं आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री मॉरिसन, प्रधानमंत्री सुगा पहली फिजिकल क्वाड समिट की ऐतिहासिक पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 4 देश पहली बार 2004 की सुनामी के बाद इंडो पैसिफिक क्षेत्र की मदद के लिए एक साथ आए थे। आज जब विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगा। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।